हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नाउन ऑफ द नंबर के बारे में जानेंगे। यानी नंबर है ना, नंबर यानी कि वचन। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? वचन बोलते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं ना, तो यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ द नंबर, काइंड्स ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे नंबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जिसमें एक वस्तुएं होती हैं, जिसमें एक होती हैं, और जिसमें एक से अधिक होती है उसे प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक किताब है, तो किताब एक किताब है ना, तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत सारी किताबें तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल हम लोग कहते किसे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होती है? समान होती है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होती है? समान होती है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले रूल नंबर 1 देखिए। कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं, जैसे शिप, डियर, स्वाइन, है ना। शिप, डियर, स्वाइन। अब आज जैसे आदि, इनके नंबर के साथ प्रयुक्त होने वाला वर्ब, जैसे देखिए आप क्या है कि द शिप इज़ द ग्रेजिंग। अब देखिए शिप इज़ द ग्रेजिंग। अब शिप यहाँ क्या है? एक है ना, क्योंकि इज़ एम आर है ना, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें इज़ एम आर टेंस लगता है। एक वचन करता है साथ इसका प्रयोग, बहुवचन करता है के साथ आर का प्रयोग, आर के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आप लोग को पता है ये बात। तो शिप इज़ अ ग्रेजिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि शिप, यहाँ पे इज़ लगा है, तो यहाँ पे क्या है? एक वचन है। क्या दोस्तों? एक वचन है। तो उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, शिप्स नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या हुआ? शिप्स नहीं लिखा है, शिप्स नहीं लिखा है ना। शिप लिखा है। शिप से किसका प्रयोग हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है ना। शिप इज़ ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए मेनी शिप, मेनी शिप यानी कुछ शिप, कुछ भेड़ें आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो मतलब कुछ भेड़ें हैं वो क्या कर रही हैं? वो मतलब मैदान में चर रही हैं। अब यहाँ पे कुछ भेड़ें चर रही हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। एक बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आप लोग को पता होगा। बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो मेनी शिप आर ग्रेजिंग, मेनी शिप आर ग्रेजिंग, है ना। कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे अगर ये सब आ गया, जैसे सीप हो गया, डियर हो गया और स्वाइन हो गया, अगर ये आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है या फिर यहाँ पे बहुवचन है? मतलब एक भेड़ है फिर बहुत भेड़ है ना, क्योंकि इसमें एस या एस का तो प्रयोग लगेगा नहीं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से पहचानेंगे दोस्तों। अगर इसमें एक वचन कर मतलब एक वचन अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम वहाँ पे हम इसको सिंगुलर मानेंगे। अगर बहुवचन रहेगा तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि द डियर वाज रनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो हिरन है वह जंगल में दौड़ रही है। जो हिरन है वह जंगल में क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो यहाँ पे वॉज, आपको पता है एक वचन कर्ता के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड। यहाँ देखिए बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग हुआ है। इससे हम लोग पहचान लेंगे कि यह एक वचन है या फिर बहुवचन। उम्मीद करते हैं आप लोग को रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि यदि स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर की हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्क्वायर को हिंदी में हम लोग कौड़ी बोलते हैं। स्क्वायर की हिंदी में क्या बोलते हैं? कौड़ी बोलते हैं। एक कौड़ी में कितनी वस्तुएं होती हैं? 20 होती हैं। सॉरी, मैं भी बोल रही हूँ, मतलब कि 20 होती हैं। पता है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो मतलब LKG UKG में तो मैम हम लोग से हम सब पूछा करती थी। हम लोग के एग्ज़ाम में एक टेस्ट हुआ करता था मौखिक गणित, है ना। उसमें हम लोग को ये पूछा जाता था, एक जोड़ी में कितनी वस्तुएं, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं, एक कौड़े में कितनी वस्तुएं, है ना। तो ये सब बहुत सारे हम लोग को पूछा। संतरे का रंग कैसा होता है, तो ये सब बहुत कुछ पूछा जाता था, है ना। तो आप भी लोग याद कर लीजिए, शायद आप लोग से भी कोई पूछ ले, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, यदि स्क्वायर्स 100 और 1000 और डजन की पूर्व संख्या होती है तो वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि मतलब अगर 1000, 100, है ना, दर्जन, कौड़ी अगर आ जाए, अगर उसके पहले अगर संख्या आ जाए, जैसे कहने का मतलब ये है कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, 100, 200, 400, 500,
1000 है ना। अगर इस प्रकार से अगर संख्या आ जाए तो हम वहाँ पे यस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है, आई बॉट 3 डज़न मैंगो, आई बॉट 3 डज़न मैंगो, है ना। मतलब कि मैंने 3 दर्जन मैंगो खरीदे, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे संख्या दे दी है ना, तो हम यहाँ पे हम कभी भी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे संख्या नहीं दी रहती तो हम वहाँ पे यस का प्रयोग करते। अब देखिए यहाँ क्या है कि माई फादर गिव मी 500 माई रुपीज़, मेरे पिताजी ने मुझे कितने रुपए दिए दोस्तों, 500 रुपये दिए। यहाँ पे संख्या दी गई है 500, है ना। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 100 ऑफ रुपीज़ वर स्पेंड, मतलब 100 रुपये खर्च हो गए। लेकिन ये तो नहीं बताया गया 100 रुपये खर्च हुए, 200, 300, 400, 500 ये सब बताया गया नहीं ना। तो यहाँ पे हम यस का प्रयोग किए रुपीज़। ठीक है, यहाँ किसका प्रयोग किए हैं दोस्तों, यस का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 4 क्या है, थाउजेंड्स पर्सन, 1000 पर्सन गेदर्ड हेयर, मतलब कि जो मतलब यहाँ देखिए 1000 दिया है, 1000 दिया है दोस्तों, 1000 यानी कि यहाँ पे 1000 दिया है, 1000 के पहले कोई संख्या दी है, 1000, 2000, 1000, 2000, 5000, 10,000 कोई दिया है नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग, पर्सन का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे यस लगा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखते हैं, पहले देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 देखिए यहाँ क्या है, कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब गुल होता है। जैसे दोस्तों कहने का मतलब है कुछ नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप क्या है, पीपुल, कैटल, पोलेट्री, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अपने आप में प्लूरल होते हैं लेकिन हम मतलब ये प्लूरल होते हैं लेकिन इसमें यस का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ क्या है, द जेनेटरी ऑफ दिस टूवन इज इन्वाइटेड, है ना। जेनेटरी मतलब कि जेनेटरी क्या है दोस्तों, एक अपने आप में बहुवचन है लेकिन इसका जो मतलब कि मतलब अपने आप में क्या एक बहुवचन है लेकिन इसके साथ हम कभी यस का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पे एग्जाम देखिए आप क्या है, यहाँ पे द जेनेटरी ऑफ दिस ट्यून इन नॉट वैलिड। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वचन कर्ता का प्रयोग, एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, इसका प्रयोग, ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। द जेनेटरी ऑफ दिस ट्यून आर नॉट इनवैलिड। दोस्तों अब यहाँ पे मतलब हम आप लोग को ये रूल जो बता दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे जितने भी हम आप लोग को बताए हैं ये देखिए, इस जितना भी है ना दोस्तों, ये रूल नंबर 2 से लेकर 4 तक, है ना। इसमें मतलब कि इसको आप लोग को मतलब बताना है कि ये कैसे मतलब कि मतलब ये कैसे मतलब करेक्ट है और कैसे इनकरेक्ट है ना। मतलब कि क्या हम इसका जो करेक्ट लगाए हैं वो सही है या फिर गलत। रूल नंबर 3 का सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो 3 है कि मतलब जो करेक्ट किए वो करेक्ट है या नहीं, और रूल नंबर 4 जो है उसको करेक्ट किए करेक्ट है या नहीं। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम भी तो देखेंगे मतलब आप लोग को जो हम बता रहे हैं समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आप लोग को एक एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में समझाने का, लेकिन आप लोग प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी 2-3 रूल पे बचा है तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं से बोरिंग लगेगा, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।